हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस डिस्क स्टोरेज की। आपके सिस्टम में, कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको बताया था दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम हो गई, सेकेंडरी मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क है जहाँ पर आपका परमानेंट डेटा स्टोर होता है। लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए भी उसमें कुछ लॉजिक्स लगते होंगे, कुछ अरेंजमेंट लगते हैं, या आपका ये जो स्टोरेज है ये प्रॉपर यूज़ कैसे होता है, कैसे उसको डेटा एड्रेस मिलता है, कैसे पेजिंग होती है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज की बात की जा रही है, हार्ड डिस्क की। और हार्ड डिस्क क्या है? परमानेंट स्टोरेज ऑफ द सिस्टम है, परमानेंट स्टोरेज ऑफ सिस्टम। अब इस परमानेंट स्टोरेज को प्रॉपरली अरेंज फॉर्म में यूज़ करने के लिए कैसे लॉजिक्स लगाए जाते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले जब भी आपका कोई हार्ड डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में आता है तो वो डिस्क दो तरह का होता है, एक होता है बेसिक डिस्क और दूसरा होता है डायनामिक डिस्क। बेसिक डिस्क जो है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारे डिस्क बेसिक डिस्क आते हैं, लेकिन हम इसे डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करते हैं अगर हमें फास्ट डेटा स्टोरेज और एक्सेसिंग करनी होती है। अभी हम बेसिक डिस्क की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपका ओएस बेसिक डिस्क में ही इंस्टॉल होता है, डायनामिक में इंस्टॉल नहीं होता। तो बेसिक डिस्क के अंदर कैसे आप, बेसिक डिस्क आपका डिस्क आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, बेसिक डिस्क आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर गए, यहाँ देखिए डिस्क 0, यहाँ लिखा हुआ है बेसिक। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में कितने जो डिस्क आता है वो बेसिक डिस्क ही आता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है डार्क ब्लू कलर से दिख रहा है, और नीचे देखिए डार्क ब्लू कलर से लिखा हुआ है प्राइमरी पार्टीशन, और एक ग्रीन कलर की बाउंड्री बनी हुई है, ये ग्रीन कलर लिखा हुआ है एक्सटेंडेड पार्टीशन, और उसके अंदर एक रॉयल ब्लू कलर है, दैट इज लॉजिकल ड्राइव। ये डिफरेंसेस क्या है, अलग अलग तरह के पार्टीशंस क्या है, ये हम देखेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सेकेंडरी स्टोरेज जो आपकी है वो हार्ड डिस्क है। डिस्क दो तरह की होती है, बेसिक डिस्क और डायनामिक डिस्क। बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्क आती है वो बेसिक डिस्क होती है, ये मैंने आपको सिस्टम में अपने खोल के भी आपको दिखाया, यहाँ पे दिखाया कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिस्क जो आती है वो बेसिक डिस्क होती है। अब ये बेसिक डिस्क जो आपकी है वो रेडी कैसे होती है यूज़ करने के लिए, वो देखते हैं। तो बेसिक डिस्क अगर हम कहें तो बेसिक डिस्क आपको रेडी टू यूज़ करने के लिए, यानी डेटा स्टोर करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला, आप एक पार्टीशन क्रिएट करते हो, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करते हो और फिर फाइल सिस्टम अप्लाई करते हो। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको फाइल सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका पार्टीशन का पार्ट हम क्लियर करते हैं। पार्टीशन क्या होता है? मैंने आपसे कह दिया कि डिस्क स्टोरेज के ऊपर आपको पार्टीशन क्रिएट करना है। ये पार्टीशन कितने तरह के होते हैं, कैसे ये क्रिएट होते हैं, वो सब दिखाऊंगी आपको। देखिए, पार्टीशन इन बेसिक डिस्क। बेसिकली पार्टीशन बेसिक डिस्क में दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी पार्टीशन आपका जो होता है, मतलब एक ओएस जरूर होगा आपके बेसिक डिस्क के अंदर। तो ये बेसिक डिस्क के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमेशा किस में होता है? प्राइमरी पार्टीशन में होता है। यानी कम से कम एक प्राइमरी पार्टीशन तो आपके सिस्टम में होगा ही। लेकिन मैक्सिमम पार्टीशन बेसिक डिस्क में, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है आपके, कि मैक्सिमम कितने पार्टीशन आप बेसिक डिस्क में क्रिएट कर सकते हैं? ओनली 4। 4 पार्टीशन से ज़्यादा आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं बेसिक डिस्क के अंदर। वो चारों आप प्राइमरी बना लो, इट्स ऑन यू, या आप 3 प्राइमरी के साथ एक एक्सटेंडेड बना लो। आप कहो कि नहीं मुझे प्राइमरी नहीं बनाना, सारे के सारे एक्सटेंडेड बना लेते हैं, नहीं हो सकता। कम से कम एक प्राइमरी तो होगा ही जिसमें
ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। तो मिनिमम एक प्राइमरी ज़रूरी है, मैक्सिमम 4 आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर 4 प्राइमरी आपने क्रिएट कर लिया तो एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 प्राइमरी के साथ आप एक एक्सटेंडेड बना सकते हो। क्लियर? तो प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन, दो तरह के पार्टीशन होते हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हम नंबर ऑफ लॉजिकल ड्राइव्स बनाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक वॉल्यूम करती हूँ, ये देखिए दिखा रहा है, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें से श्रिंक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर नंबर ऑफ लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हैं और जिन्हें आप डेटा स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं। अभी भी ये 4 पार्टीशन ही काउंट हो रहे हैं। देखिए 1 2 3, 3 प्राइमरी है मेरे, देखिए डार्क ब्लू कलर से प्राइमरी लिखे हुए हैं, और ये जो ग्रीन कलर के अंदर आपको दिख रहा है ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है। एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना हुआ है। अब इसमें मैं लॉजिकल ड्राइव्स और क्रिएट कर सकती हूँ। इट्स ऑन यू कि आप कितने लॉजिकल ड्राइव्स चाहते हैं। मान लीजिए एक ड्राइव बनाना है, राइट क्लिक किया मैंने, ये देखिए फ्री स्पेस लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाइए और यहाँ से पार्टीशन जितने साइज का चाहते हैं, मान लीजिए मुझे 1 GB का चाहिए तो मैंने 1024 डाल दिया, ठीक है, और नेक्स्ट किया और ये पार्टीशन क्रिएट कर दिया। आगे के स्टेप्स अभी क्लियर नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि फॉर्मेटिंग क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है। तो हमारा ये 1 GB का एक पार्टीशन क्रिएट हो गया। क्लियर? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि बेसिक डिस्क के अंदर 2 तरह के पार्टीशन आप क्रिएट करते हो, एक प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड। एक एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर नंबर ऑफ लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट किए जा सकते हैं, बट मैक्सिमम पार्टीशन 4 ही होता है। 3 प्राइमरी के साथ एक एक्सटेंडेड क्रिएट कर लीजिए और उस एक्सटेंडेड पार्टीशन में नंबर ऑफ लॉजिकल पार्टीशंस आप क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने पूरा नोट्स आपको यहाँ पे दिया है। मिनिमम 1 प्राइमरी इज कंपल्सरी, एक प्राइमरी होगा ही जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उसके अलावा आप अब मतलब एक वो है, 3 और क्रिएट करके मैक्सिमम 4 पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 4 प्राइमरी नहीं बनाने हैं तो आप 3 प्राइमरी के साथ एक एक्सटेंडेड बना सकते हो। एक्सटेंडेड एक ही बनेगा। अगर आपने एक प्राइमरी बनाया और उसके बाद पूरा स्पेस एक एक्सटेंडेड बना लिया तो उसके अंदर नंबर ऑफ लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हो, लेकिन किसी भी टाइम आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन एक ही। आप कहो कि एक प्राइमरी बन गया, मैं 3 एक्सटेंडेड बना लेता हूँ, नो, एक्सटेंडेड मैक्सिमम एक ही होता है और उस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर नंबर ऑफ लॉजिकल ड्राइव्स आप क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक पार्टीशनिंग क्लियर हो गई होगी। पार्टीशन का स्टेप्स, पहला स्टेप मैंने आपसे कहा था कि हम क्या करेंगे, पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो पार्टीशन मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन होता है। मैक्सिमम 4 प्राइमरी हो सकता है या 3 प्राइमरी के साथ एक एक्सटेंडेड क्रिएट कर सकते हो। पार्टीशन तो हमने बना लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब है ड्राइव को रेडी करना। अब मुझे मैथ्स की कॉपी बनानी है तो मैं मैथ्स के रूल बनाऊंगी, इंग्लिश की कॉपी बनानी है तो इंग्लिश के रूल्स लगाऊंगी, हिंदी की कॉपी बनानी है तो हिंदी के रूल्स लगाऊंगी। ठीक इसी तरह यहाँ पर पार्टीशन को किस रूल रेगुलेशन से इंडेक्स करना है, दैट इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग भी 2 तरह की होती है, आई विल शो यू। 2 तरह की फॉर्मेटिंग होती है, एक होती है लो लेवल फॉर्मेटिंग और दूसरी होती है हाई लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या होती है ये मैंने क्लियर कर दिया आपको कि पार्टीशन के बाद हम फॉर्मेटिंग करते हैं ड्राइव को। फॉर्मेटिंग 2 तरह की होती है, लो लेवल फॉर्मेटिंग और हाई लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग मैन्युफैक्चरर करते हैं। जैसे आप सीडी खरीद के ले आते हो तो आपको कई सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स और कोन्स दिखते हैं। हार्ड डिस्क लेते हो, उसमें ऑलरेडी क्रिएटेड होता है,
लो लेबल फॉर्मेटिंग स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही मैन्युफैक्चरर करके देते हैं, जिसमें वो ट्रैक और सेक्टर्स क्रिएट करते हैं. लो लेबल फॉर्मेटिंग परफॉर्म बाय मैन्युफैक्चरर टू क्रिएट ट्रैक एंड सेक्टर्स ऑन अ स्टोरेज. ट्रैक और सेक्टर्स के ऊपर स्टोरेज के ऊपर ट्रैक और सेक्टर क्रिएट करने को ही लो लेबल फॉर्मेटिंग कहते हैं. आपको शो करती हूँ, ये देखिए, ये जो आपको कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है पूरा, इसको हम कहेंगे ट्रैक. ये पूरा सर्कल जो है ये ट्रैक है, और ये जो कोन्स की तरह कट रहा है इसे हम सेक्टर कहेंगे. तो ये पूरा कंसेंट्रिक सर्कल जो रिंग की तरह बन जाता है इसे ट्रैक कहेंगे, और इसे हम सेक्टर कहेंगे. और जब ये ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड होता है तो इस पर्टिकुलर ट्रैक और सेक्टर का एक एड्रेस होता है जिसके हिसाब से डेटा स्टोर होता है. क्लियर? तो ये ट्रैक और सेक्टर, जब भी आप स्टोरेज परचेज करते हैं तो उसमें ट्रैक और सेक्टर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं. अगर आप सीडी ले रहे हैं और सीडी को ऐसे ऐसे मूव करके देखिए तो आपको कई सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगे और कोन्स दिखाई देंगे जहां से कलर्स बाइफरकेट होते हैं. वो आपके ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, ट्रैक एंड सेक्टर. सीडी डीवीडी लीजिए या हार्ड डिस्क लीजिए या फ्लॉपी डिस्क लीजिए, सब में ये ट्रैक और सेक्टर्स क्रिएटेड हैं. बात करते हैं नेक्स्ट हाई लेवल फॉर्मेटिंग की. हाई लेवल फॉर्मेटिंग परफॉर्म बाय यूजर विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम. वही रूल रेगुलेशन जो मैं अभी समझा रही थी, हिंदी इंग्लिश मैथ. तो हाई लेवल फॉर्मेटिंग जो है वो यूजर्स क्रिएट करते हैं, यूजर्स परफॉर्म करते हैं. मैंने ड्राइव बनाया कि मेरी इस 100 GB की एक ड्राइव है, अब उसके ऊपर मैं फाइल सिस्टम लगा के रूल रेगुलेशन लगाऊंगी कि ये किस रूल रेगुलेशन से डेटा को स्टोर करें. दैट इज योर हाई लेवल फॉर्मेटिंग. तो यूजर जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो कहलाती है हाई लेवल फॉर्मेटिंग, और इसके लिए वो हेल्प लेते हैं किसका? फाइल सिस्टम का. नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड स्टेप, फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम आर रूल एंड रेगुलेशन थ्रू विच आवर ड्राइव आर इंडेक्स्ड. हमने अपने ड्राइव को कुछ रूल रेगुलेशन लगा के इंडेक्स्ड किया है, उसे हम कहते हैं फाइल सिस्टम. अभी बेसिक में बता रही हूँ, वैसे हम दे जाएं तो रियल टाइम फाइल सिस्टम भी है और भी अलग है. फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल फैट और NTFS की, जिसमें आप विंडोज़ का डेटा स्टोर करते हो. ठीक है, तो फैट और NTFS दो तरह के फाइल सिस्टम है. फैट स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल एंड NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. फैट और NTFS. फैट भी दो तरह से डिवाइडेड है, फैट 16 और फैट 32. NTFS इज ओनली NTFS. फैट 16 केवल 16 बिट डेटा ट्रांसफर करता है. फैट 32 बिट डेटा ट्रांसफर करता है. फैट 16 2 GB से मैक्सिमम स्पेस का ड्राइव नहीं बना सकता है. फैट 32 140 GB तक बना सकता है, मगर एक्स फैट आ जाता है. और NTFS जो है वो 32 बिट का डेटा ट्रांसफर करता है और ये टेराबाइट्स में हैंडलिंग करता है. बट एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, NTFS इज मोर सिक्योर देन फैट. वी आर टॉकिंग अबाउट द फैट 16 और फैट 32. उससे ज़्यादा सिक्योर NTFS है. आपके सर्वर वर्जन्स अगर आप विंडोज़ के देखेंगे तो NTFS में ही इंस्टॉल होते हैं. क्यों? क्योंकि NTFS के पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं. NTFS प्रोवाइड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टैग, जैसे आप NTFS परमिशंस पढ़ते हो, आगे हम करेंगे भी. और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, कोटा, शैडो कॉपी. ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ NTFS. तो NTFS फैट से ज़्यादा सिक्योर है. क्लियर? तो हम अब जब हमने फाइल सिस्टम लगा के ड्राइव बना दिया, तब उसके बाद ये रेडी टू यूज़ हुआ. अब मैं आपको एक दिखाती हूँ. ये जो ड्राइव बनाई थी ये मैं डिलीट कर रही हूँ. ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए
मैं केवल 2 GB का स्पेस ले रही हूँ या 1 GB का ले रही हूँ। 1 GB का ही पहले मैं आपको दिखाती हूँ और मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाती हूँ। ये असाइन कर रहे हैं लेटर कि किस लेटर से आए वो। यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन है फैट, फैट 32 और NTFS। मैं फैट ले सकती हूँ क्योंकि 2 GB से कम का स्पेस है, यानी ये फैट 16 में बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं 2 GB से बड़ा स्पेस ले लेती हूँ तो ये फैट का ऑप्शन नहीं आएगा। दो GB से बड़ा कर दिया मैंने, ये देखिए फैट चला गया, फैट 32 आ रहा है। ओके, अब मैं ये देती हूँ, मैंने क्या कहा था, एक्स फैट आएगा 140 से ऊपर, ये देखिए 160 और यहाँ एक्स फैट आ गया, एक्सटेंडेड फैट। एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये भी टेराबाइट्स में हैंडलिंग करता है, लेकिन एक्स फैट आ जाता है। अब आप इसे NTFS से भी ले सकते हो, फैट से भी ले सकते हो। ये मैंने NTFS ले लिया। अब मैं आपको वो सिक्योरिटी टैक्स और वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ। अब माई कंप्यूटर खोलते हैं। ये देखिए ये वॉल्यूम G है, हालांकि ये प्रॉपर्टीज से पता चल जाएगा, और ये H होगा। अभी फॉर्मेटिंग चल रही है इसलिए नहीं दिखा रहा। ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ देखिए फैट 32 दिया हुआ है। यहाँ पे कहीं सिक्योरिटी टैग दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। एडवांस फीचर्स भी नहीं दिख रहे, है ना। इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं। ये देखिए कोई सिक्योरिटी टैग नहीं है, ठीक है। अब मैं एक NTFS में बना लेती हूँ, आपको सिक्योरिटी टैग दिखाती हूँ कि हाँ उसमें सिक्योरिटी टैग होता है। कैसे अप्लाई होता है ये हम कल देखेंगे, लेकिन कल हम पहले बूटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद इसके फीचर्स पर भी आएंगे। तो हम यहाँ पर H ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बनाते हैं, और मैं इस फोल्डर पे प्रॉपर्टीज़ पे जाती हूँ। ये देखिए सिक्योरिटी टैग, जो कि फैट 32 वाले फोल्डर के ऊपर नहीं आ रहा था। अगर सिक्योरिटी टैग के अंदर जाइए तो आपको यहाँ पे पूरी परमिशंस मिलती है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। दैट्स वाई NTFS इज मोर सिक्योर देन फैट।